सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगी। सही बोला मैंने? लिरिक्स ठीक है क्योंकि बहुत पुराना गाना है और लिरिक्स भी भूल गया हूँ। एनीवेज, और ये देखिए क्या हो रहा है। ये मैरिनेट के लिए छोड़ रही हैं कि चिकन वगैरह वो रेडी हो जाए, और बहुत मेहनत कर रही है नाइमा बेचारी। और रात इस वक्त ये बेचारी खराटे ले रही होती हैं बड़े मज़े की। आज जो है आज खराटे नहीं लेती। एनीवेज बहुत मज़े से वो नींद पूरी करती हैं। और आज हम लोग बस ये एडवेंचर करना था और उस सिलसिले में हम लोग बाहर आए। तंदूरी चाय और पका के फिर हमने इसको जो है ना तैयार किया, और इस पर लिखा मेड इन पाकिस्तान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए हैं ओवरनाइट कैंपिंग के लिए और यहाँ बहुत ठंड है, अनएक्सपेक्टेड। और ताहिर अभी यहाँ पे कैंप सेट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इन द बैकग्राउंड। आप देख सकते हैं कि जो है वो ठंडी हवा है, बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा है। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरी लाइटें इसकी डाली हुई है क्योंकि मैंने जो ये पॉइंट लाइटिंग है वहाँ पे और भी स्पॉट हैं, वहाँ पे मैं अपना कैंप लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे बेसिकली व्यू जो आप देख रहे हैं ये सुबह के टाइम जो है ना, ये व्यू होगा बहुत मज़े का। और एक मज़ा आएगा इसको देखने में जब एक व्यू सुबह होगी। तो अभी तो शाम में मैंने हालांकि 5D मेरा ये कैमरा लगा हुआ है, मैंने इसको अपनी रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि टाइम लैप्स बनाऊँ इस पर, सोच रहा हूँ। तो ये मैंने फिक्स कर दिया है। और मेरे बच्चे हैं ये सारे पीछे फैमिली। तो लेट्स सी, अभी थोड़ी सी आग वग भड़का रहा हूँ इसको, तेज़ हो जाए, आग वग हो जाए तेज़, तो फिर हम जो है ना अपने तिक्के विक्के लगाते। और जाजू क्या कर रहे हो? जाज़ेर यू मैन वजह जाज़ल जो है वो बेचारा, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, छोटू है ना, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ये देखिए कितना क्यूट है। हाउ आर यू बॉय? तो ये है हमारा सीन। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है आज का मौसम है। और जो से हम फील कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि शायद ठंड थोड़ी कम होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ ठंड है। जैसे ऐसे लग रहा है टेम्परेचर कम से कम जो है ना, जो इस वक्त जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 26, 27 आप कह लें, इतनी ठंड है। जाजू, हेलो जाज़ेर। हेलो, क्या हो रहा है? बारबेक्यू। Aga, sit inside. My name is Hakan. What's going on, Hakan? What's happened? Are you happy? Yes. Why are you in your house? Look at my chips and cookies. I can't eat more. Oh wow. My tummy's. But it's too dark inside. Yeah, but I can't see the dark. I can't see in the dark. See, everything is fine. Yep, everything's fine. So I'm master of the dark.
See? Okay. So you want sleep? You want to sleep? Oh no, I'm not sleepy yet. Okay. I'm just waiting. Okay. Yes. Oh wow. Okay. अब हम डालेंगे इसमें अदरक। Mama! Mama! Naima! Naima! Yes, Akshay. Naima, what are you making? Making yummy, delicious food. Ooh! I want it. But I hope it's yummy. For me. If it's not yummy, I'll not eat more. Okay. I hope it's yummy. Otherwise, I'll be hungry. I hope you put some right toppings, okay? Don't put some old toppings. Old toppings doesn't care, right? I got myself. It was dirty, baby. Maybe but pushed this. Someone pushed this. He pushed this guy. Guy pushed that one. It's cold outside, so that's why I'm saying for Yanni, you just wanna go with Auntie, okay? And don't want to tell you what? Okay. Okay. चलो. Yeah. Yum 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 yum. वो दे मुझे चिमटा।
मैं अंधेरे में बैठा हूँ और क्योंकि गाड़ी के बीच में किसी की गाड़ी खड़ी है मेरे बैक साइड पे और लाइट ठीक तरह से मेरे फेस पे नहीं आ रही, आप मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन एनीवेज ये नमाज तो सामने इनकी लाइट इनके फेस पे तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। मैंने इनकी फेस पे लाइट ज़्यादा रखी है ताकि जो है ना ये देखें, मेरा तो खैर है कोई बात नहीं। और अब देखिए कितने मज़े की जो है वो टिक्के तैयार हो रहे हैं और खुशबू मैं कह रहा हूँ कि जबल जेश के यहाँ पे इतने बड़ी आप देख रहे हैं रौनकें लगी हुई हैं। और नीचे आप देखेंगे ये नीचे जो स्पॉट नज़र आ रही है, लाइटें नज़र आ रही है ना, यहाँ पे डिफरेंट स्पॉट बने हुए हैं। वहाँ पे बेशुमार कैंपिंग लोग आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, मोस्टली फैमिलीज़ हैं। फैमिलीज़ में देख रहा हूँ उनके साथ बच्चे वगैरह भी हैं और पेरेंट्स वगैरह जो भी हैं। तो इसी तरह फर्स्ट हम लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये है कि अभी ये हमारा जो इस तरह का हमने स्टेप अकेले आए हम लोग और इस तरह का जो है वो प्लान किया हमने। और देख रहे हैं हम आपको तिक्के ज़रूर खिलाएंगे, मैं आपको बताता चलो, मैं आपको तिक्के ज़रूर खिलाऊँगा। इसका टेस्ट जो है ना मुझे तो लग रहा है कि अच्छा, हमने मसाला भी यहीं पे लगाया है, हमने घर पे बिल्कुल भी नहीं लगाया। पहले हम गए शॉपिंग की, हमने सामान ख़रीदा, मसाले भी लिए और फिर हमने जो है यहाँ पे आके आपके सामने सब कुछ लगाया है। बहुत ही मिनिमम चीज़ें, आई थिंक 4-5 इंग्रेडिएंट्स से ज़्यादा नहीं है। दही और मसाला, अदरक लहसुन और सॉस अगर आपको डालनी है तो। और मौसम बहुत अच्छा है, जब हम आए थे तो बहुत ठंडी, लेकिन अब क्योंकि अंगीठी जल गई है, कोयले हैं, तो इसकी जो गर्मी है तो इट्स ज़बरदस्त। जी हाँ, तो इसके बाद हम लोग अपना क्या लगाएंगे, हमारे पास तो इसके बाद क्या है, चिकन टिक्का। हाँ जी, इसके बाद चिकन टिक्का है और वो बस हमने लगाना। और इसके बाद हमने पराठे लाए हैं हमने बड़े मज़े के, बस वो पराठों के साथ हम जो है ना एंजॉय करेंगे। आपको जो है वो दिखाते रहेंगे हम इंशाल्लाह लाइव। मैं बोटियाँ दे खा लेंगे गरम में। अगन यू ईट, यू वांट केचप?
गरम गरम पराठे और इस पे जो है मैं अभी मायोनीज़ नूर की ये मायोनीज़ इसमें डालूँगा और गार्लिक और फिर इसमें जो है ना बोटी डाल के हम खाते हैं। बच्चे सो रहे हैं अंदर। बच्चे जो है ना हकान तो इतना नहीं परेशान कर रहा, बहुत इन्जॉय कर रहा है। जो है जाजिल जो है ना वो बेचारा छोटा, उसको बहुत इशू है, वो उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है और वो कंटिन्यूसली परेशान कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वो सो गया है। मैं सोच रहा हूँ उसको तिक्का बोटी खिलाते हैं, लेकिन वो है कि वो फिर भी माइंड करेगा नहीं। भाई हकान को चाहिए, वो चाह रहा था कि वो खाने को, हकान को हम जगाते हैं आराम से।
डिलीशियस। तो ये है ऑथेंटिक तंदूरी चाय। तंदूरी चाय। तंदूरी चाय और पका के फिर हमने इसको जो है ना तैयार किया। और इस पे लिखा है मेड इन पाकिस्तान। आपने देखा ना, इस पे लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, रेगुलर चाय जो हम लोग घर पे बनाते हैं चूल्हे में, और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। क्या ख्याल है? बहुत सिंपल, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो सारे खैर वही हैं, लेकिन वो जो एक कोयलों पे जो बनी है ना, जो तंदूर वाली फीलिंग आ गई ना, तो उसका जो एक फ्लेवर आ गया है ना, बिल्कुल दम वाला, वो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। इतना फील हो रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि बाकी तंदूरी चाहिए, वो नहीं तंदूरी चाहिए होती जैसे। हाँ, ये तो तंदूरी है ना, तंदूर पे ही एक तरीके की बनी है, तो इसका एक अलग ही कोयले पे जो बनती है, उसका एक अलग ही जायका आ जाता है। ऐसा ही है। और इतनी ठंडी ठंडी हवा, और इसमें इतना मज़ा आ रहा है। हाँ, स्नैक्स वगैरह तो हमने सारी रात ही खाते रहे हैं। हम रात को खाते रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमने रात को सब कुछ बना लिया था। फिर बच्चे तो सो गए थे हमारे, लेकिन ये है कि हमने खुद ही इंजॉय किया। और अच्छा, ये सेटअप मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि बच्चे टेंट में सो रहे हैं। टेंट जो है स्पेसिफिक इसका मटेरियल है फैब्रिक का, ना ठंडा ना गर्म, तो बच्चे सुकून से सो रहे हैं। और हमने जो है यहाँ पे कैंपिंग एंजॉय की है। सही बात है। हम लोगों ने टिक्के भी बना लिए, चिकन टिक्का भी बना लिया। उसके बाद ये चाय हमने बनाई है, बहुत मज़े की थी। और वैसे आपको पराठों का आइडिया बहुत अच्छा था। पराठे हमने रेस्टोरेंट से ले लिए थे रास्ते में। मैंने इनको बोला कि पराठे जो है ना, कह रहे थे यहाँ पे रेडीमेड लेके आ गए, यहाँ पे बनाएंगे। मैंने इनको बोला कि बेहतर है कि हम रात को हम लोग 12:30 बजे रसखेमा सिटी से हमने वहाँ से ले लिए थे। और फिर जो है वो यहाँ पे आके उनको थोड़ा गर्म किया और रोल बनाए, और मज़े के उस पर गार्लिक पेस्ट वगैरह जो है, वो गार्लिक मायोनीज जो है मेरी फेवरेट है, वो मैंने जो है ना लगा के, और फिर केचप वेचप डाल के हमने जो बड़े मज़े से इंजॉय किया। और वैसे न्यूटेला रोल का भी बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि हम लोगों ने घर से निकलते वक्त न्यूटेला रख लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे टिक्के स्पाइसी इतना नहीं खाते। तो हमने पराठा रोल में न्यूटेला लगा के इनको खिलाया है, इनको भी बहुत मज़ा आया। और इनके स्नैक्स भी हमने रखे हुए थे, चिप्स वगैरह, कुकीज़, चिप्स, जूस वगैरह सब कुछ। बच्चों के तो भाई मज़े हैं। वो ज़रा सी उनको थोड़ी सी इशू हुआ, वो रोना शुरू कर दिया, फिर सबको। जाजिल थोड़ा सा परेशान हुआ, हकान तो सीम्स वेरी हैप्पी। हकान बहुत एंजॉय ही वाज सो हैप्पी विद द कांसेप्ट ऑफ कैंपिंग। इससे पहले भी हमने किया था, आई थिंक 2 साल पहले, शायद 2 साल से ज़्यादा हो गया, आई थिंक 3-4 साल हो गए। 2016 में किया था, 2016 या 17 में आए थे हम लोग। हाँ, उस वक्त हकान बहुत छोटा था वो। और हकान ने परेशान तो नहीं किया था, लेकिन बहुत छोटा था, लेकिन वो उसे इतना याद नहीं है। तो अभी जो उसकी मेमोरी में इसको याद आएगा, ये जो आज वाला ट्रिप है। जातिल को हो सकता है याद ना रहे। हम जगाएंगे उसे, और उसकी रिएक्शन आप देखिएगा क्या करेगा डैडी लोग, क्योंकि वो इतनी हाइट पे कभी आया नहीं। उसने बचपन में इतनी बड़ी हाइट देखी नहीं। पाकिस्तान गया था, लेकिन अभी वो भूल चुका है। अभी बड़ा हो गया। अभी हकान जो है ना वो समझदार है, और वो सारी चीज़ें जो है ना वो याद भी रखता है। हाँ। जाजिल तो छोटा, उसको तो कुछ आइडिया नहीं। वो तो चाहेगा तो यहाँ से छलांग भी लगा देगा, उसको कोई पता नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा। अच्छा, रात को जाजिल को बहुत था कि एक्सप्लोर करना कि क्या है बाहर, क्या चीज़ है, किसी तरह देख लो। अंदर कैंप में जा नहीं रहा था वो, तो शुक्र है कि हमने उसका सब कुछ जिप लॉक कर दिया, तब वो सुकून में बैठा है। वरना उसको यही था कि एक्सप्लोर करूँ कि बाहर है क्या। हम लोग थोड़े से अर्ली आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मसरूफियात थी हमारी, क्योंकि पूरा वीक हमारा बिज़ी होता है। और आज मौका मिला था हमें कि हम चाह रहे थे कि चलिए बाहर निकलते हैं। और क्योंकि अच्छा, मैं आपको ना बताती चलूँ कि हमारे पास ना कैंपिंग का कोई सामान था ना कुछ। तो हम 9 बजे बेसिकली घर से निकले थे। पहले हमने शॉपिंग की है, उसके बाद हम लोग दोबारा घर पे गए, बच्चों को पिक किया, और जो बच्चों के एसेंशियल्स है वो पिक किए। और इन सब चीज़ों में यहाँ के टेम्परेचर रियलाइज़ करना हम भूल गए थे कि यहाँ पे सर्दी होगी। लेकिन लकीली मैंने एक अपना कोट रख लिया था। कोट तो नहीं, जो ये इन्होंने खरीदी थी पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान में जाऊंगी बहुत ठंड होगी। और यकीन मानिए सच कह रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर मैं PSL करने गया था पाकिस्तान, तो वहाँ पे ये भी लोग भी आ रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से स्टक हो गए। और उस पर 1 साल हो गया यार, बस देखिए अब 1 साल नहीं, मतलब कुछ महीने हो गए। इस साल मार्च में आना था, 8-9 महीने हो गए। तो ये आप देखिए कि बस इतनी सी बात है कि
बस इतने टाइम जल्दी से तो नहीं गुजरा, हम कह सकते हैं बहुत मुश्किल वक्त था ये जो कोरोना का खासकर। और ये इन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया जो है पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, हमारा पाकिस्तान का पूरा टूर प्लान था और बस लास्ट मोमेंट पे मैंने अपना ट्रिप कैंसिल किया, आई थिंक एक दिन पहले लॉकडाउन से। तो वो भी अच्छा रहा क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो फिर हम सभी स्टक हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो अल्लाह मियाँ की तरफ से जो भी हुआ अब ठीक है सब कुछ। तो अब ये इन्होंने वो आज ये सब छोड़े, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त ठंडी का मौसम है, ठंड है और उस पर ये गर्मा गर्म चाय कैसी लग रही है? चाय तो बहुत ही, चाय तो हमारी हमेशा से फेवरेट रही है। और आपने जिस तरह से ये कप हमें जो पेश किए पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, तो इनका तो जवाब ही नहीं है क्योंकि इनका जिसका जो टेस्ट है बेसिकली चाय बहुत मज़े की है। और ये ठंडी चाय है, आई मीन ठंडी मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है इस वक्त। और ये जो मैंने कप इस तरह से पकड़ा हुआ और ये जो इसकी गर्माइश हाथों में लग रही है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, नो डाउट। हाँ ये होना भी चाहिए। अच्छा, लोग यहाँ पे हाइकिंग भी कर रहे हैं, मैंने देख रहा हूँ हाइकिंग, हाँ हाइकिंग के लिए भी जा रहे हैं, कर तो रहे, लेकिन हमारे अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं है। नहीं, हमारे अंदर एनर्जी है, हम दोनों कपल अगर कोशिश करें तो जा सकते हैं। मसला बच्चों का है, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है, नहीं जा बच्चों के साथ हम यहाँ पे जो हाइकिंग ट्रैक बने हुए हैं बड़े खूबसूरत से। और इवन के यहाँ से आपने देखा होगा फ्लाई, वो जो आपने देखा पहाड़ों में जो फ्लाई करके जाते हैं वो लोग नीचे उस तरफ जाते हैं, वहाँ से ऊपर से जाते हैं। हाँ ये बना हुआ है ना, बना हुआ ना, हाँ, तो वो उधर जाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे। ख़ासकर टूरिज़म के लिए रासल खेमा ने बड़ा ज़बरदस्त किया और बेहतरीन, वन ऑफ द जिसको बोलते हैं कि टूरिज़म की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टूरिज़म डेस्टिनेशन है। और ये हम आए थे 3-4 साल पहले, लेकिन इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है ना वो की हैं। और अभी तो बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी तो वीकेंड, आज वीकेंड है, मतलब आज लोग आएंगे और फ्राइडे कल है और इतना रश होगा यहाँ पे, आज से दुगना रश होगा जो है, जैसे ना मैं तो कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा रश होगा। रश तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मतलब है, लेकिन ये फिर भी सेफ़ है क्योंकि ये ओपन एयर है, लोग दूर दूर है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। लेकिन हाँ लोग काफ़ी हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ हम अकेले आए हुए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि क्योंकि ओपन एयर है तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है कोरोना के चांसेस का। क्योंकि वी ऑल आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, सारे अलग अलग ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप में, छोटे छोटे सबके ग्रुप में। आई थिंक 4 लोग 10 लोग, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप हैं फैमिलीज़ के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी सेफ़ है। चलो मतलब आप दूर दूर बैठे हैं, तो आज आप क्या फील कर रही हैं, कितनी मतलब थक चुकी हैं? मतलब नहीं, मैं थकी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी 1 घंटे का तकरीबन नैप लिया है। इन्होंने नैप ले लिया और मैंने बिल्कुल नहीं लिया, मैं बस पहरेदार खड़ा था यहाँ पे देख ऐसे यहाँ ऐसे कुछ मसला तो नहीं था। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमने यहाँ पे बारबेक्यू किया, जैसे आपने देखा था कि हमारे पास सारी चीज़ें थी डिस्पोजेबल। हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी उसकी शॉपिंग बैग, और फिर हमने जो चीज़ें जो है हमारी निकली वेस्टेज वगैरह वो सब कुछ था। और यहाँ पे हमारा, क्योंकि अब हमारा बारबेक्यू हो चुका है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये हमने खुद जो है अपना एरिया जो है वो क्लीन करके, जो हमारी चीज़ें वापस ले जाने की थी वो हमने पैक करके वापस रख दी हैं। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो मतलब वेस्टेज था, वो हमने जो है यहाँ पे जो है वेस्टेज बिन बने हुए हैं, वहाँ पे हमने डिस्पोज कर दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है। और जो चारकोल आपने यहाँ पे जो इस्तेमाल किए हैं वो भी, उसके लिए भी अलग वो डस्टबिन वो, हाँ वो एक डेजिग्नेटेड एरिया है, आपने वहीं पे ही डालना है। एंड आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत क्लीनिंग है, नीट है, इसलिए जो है ना, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म हर रोज़ आते हैं और यहाँ की म्यूनसिपैलिटी यूएई की खासकर स्पेशली, मैं तो इनको दाद दूंगा कि यकीन मानिए कि जिस तरह से इन्होंने टूरिज़्म को इतना, हमारे पाकिस्तान में तो मैंने देखा, हमारे मरी एरिया चले जाएं, लोग वहाँ पे केयर नहीं करते, फेंक के चले जाते हैं, किसी गवर्नमेंट की नहीं सुनते। और यहाँ पे रूल्स स्ट्रिक्ट हैं और सब लोग फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट है, इसके अलावा हमारी खुद की जिम्मेदारी है, हमें किसी और का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे इस वक्त यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कोई मतलब ऐसी सिक्योरिटी नहीं है जो आपको मॉनिटर करे। अगर आप कुछ छोड़ के चले जाएँ तो शायद वो आपको मॉनिटर ना भी करें, लेकिन आई थिंक ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने कोई चीज़ फैलाई है, कोई
चीज़ रखी है तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे उसकी अपनी जगह पे रखें। और जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो ये फ़र्ज़ हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी जो है आई थिंक अगर हम सब अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करें तो कोई हमारा पाकिस्तान में बताऊँ, यकीन माने अल्लाह ने इतना खूबसूरत मुल्क गवर्नमेंट का काम मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट का काम ये नहीं कि आप चाय पी के यहाँ कप फेंक के चले गए और गवर्नमेंट आके समेटे, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हमारा खुद का काम है। तो आप ये मत कहिए कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया। हर बंदा जो है ना, स्पेशली हर बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जगह क्लीन करे, जहाँ पे उसने खाया पिया एक शॉपर में डाल के एक ऐसी जगह पे जाके वहाँ पे उसको थ्रो करे। अपने घर की सफाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बस ये थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करना चाहती थी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने रात को किस तरह से हमारी चीज़ें सारी फैली हुई थी, शॉपर्स भी थे, वेस्टेज वगैरह सब कुछ था। और अब अभी देखें कुछ भी उसी एरिया में बैठे हुए हम लोग, और जो है हमने खुद अपने हाथ से साफ किया। ये मेरे हाथ देखिए, ये आपने क्लीनिंग वगैरह की है। अभी जाके मैंने वो जो चारकोल है वो भी जाके मैंने फेंकने, और हमने यहीं पे हमने बारबेक्यू किया इसी एरिया में। यहाँ पे हमने बीच में रखा था या हमने इसके ऊपर रखा हुआ था, बस चाय इसके ऊपर रख के बनाई थी। और जो है वही जो अंगीठी थी वो हमने यहीं नीचे रख के बनाई है, बिल्कुल ऐसे ही था। और उसके साथ जो भी शॉपर वगैरह जो भी थे वो सब हमने यहीं पे जो है डिस्पोज किए, हमने वहाँ पे फेंक दिए जो वेस्टेज थे। और जो बाकी चीज़ें थी, खाना फूड वगैरह मसाले जो बच गए थे, जो हमें घर लेके जाने थे, वो हमने पैक करके हम घर लेके चले जाएंगे, वो गाड़ी में रख दिया हमने। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा, क्योंकि हमने बच्चों के साथ इतना स्टेप लेना, क्योंकि रात को यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे नई जगह पे जाके उनको नींद नहीं आती, जाज़ल डिस्टर्ब हो रहा था। और ये है कि हम अगर अकेले हों तो फिर तो कोई मसले की बात ही नहीं है, तो फिर लेकिन अभी बच्चों के साथ थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं कि आप कैंपिंग के हवाले से स्पेशली जो छोटी फैमिलीज है, हमारी जैसी फैमिलीज जो है जिनके साथ बच्चे भी हैं, तो उनको क्या टिप देना चाहेंगे आप? मैं तो उनको ये टिप देना चाहूँगा कि एक स्पेयर बंदा जो है ना अपने बच्चों के साथ ज़रूर रखिए। अगर आप कपल हैं तो एक स्पेयर बंदा लाजमी चाहिए होगा। हाँ, अगर एक बच्चे है तो ठीक है, लेकिन अगर दो बच्चे तो आई थिंक एक और बंदा होना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे मैच्योर हैं, थोड़े मतलब एटलीस्ट 10-12 साल के हैं, तो वो तो समझदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटे हैं जैसे इन्फेंट हो गए, उनका इशू है, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। आपको जो है ना वो जो सैर सपाटे के लिए आए तो वो आपके मज़ा जो है ना वो ख़राब करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर सिर्फ फैमिली है, लाइक हस्बैंड वाइफ है और साथ में बच्चे हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि बारबेक्यू करने के वो अपना फूड लेकर आके और कैंपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे भी वो इंजॉय कर सकते हैं। इवन के अब तैयार करके ले आए, यहीं पे आके बैठ के खा। क्योंकि हम लोगों के पास तो बारबेक्यू का वो था, तो हमें थोड़ा सा मसला हो रहा था कि जाजिल थोड़ा सा परेशान हो रहा था। तो बारबेक्यू में भी हम दोनों को ही जैसे एक मसाला लगा रहे तो दूसरा जो है उस पर हवा चल रहा है, तो दोनों की ज़रूरत थी, तो हमें उसके लिए थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ी थी। वरना आई थिंक कि अगर बारबेक्यू नहीं होता तो फिर हम खुद भी देख लेते। हाँ, कोई मसला इतना प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये है कि छोटा एक बच्चा, बस इन्फेंट, उसका थोड़ा सा। अच्छा, मेरी एक और टिप ये भी है कि एक्स्ट्रा पीस ऑफ स्पेयर ड्रेसेस रखने चाहिए बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मौसम का ख्याल, क्योंकि टेम्परेचर पता नहीं होता, ऑनलाइन टेम्परेचर देख के आना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता, यहाँ टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। लेकिन ये है कि जैसे आज सर्दी थी, लकीली मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं इसको, शॉल भी नहीं कहेंगे, लेकिन ओपन शॉल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये चलो ब्लैंकेट टाइप था कि वेयरेबल ब्लैंकेट जो होता है उस तरह का था ये। तो मेरा आंसू आ गया, वरना मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन जो है आपकी भी लकीली कि आपने शर्ट अच्छी पहनी हुई थी कि ये फुल स्लीव्स थी, इतना पता नहीं चला। लेकिन अगर ये नहीं होता, क्योंकि मेरा ड्रेस लॉन कॉटन टाइप है, तो अगर मैं ये सिर्फ ड्रेस पे होती तो रात में ठंड वाकई ज़्यादा थी, तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा ठंड लगती। लेकिन ये कि मुझे बीच में लग भी रही थी, लेकिन फिर जब हमने बारबेक्यू सेशन स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है उसकी जो एक गरमाइश होती है उसकी वजह से भी थोड़ा कंट्रोल हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही बात है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी वो जाग जाएंगे तो उनको लेके हम वापस जाएंगे घर की तरफ। रास्ते में आपको कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी दिखाते जाएंगे हम लोग, व्यूज़ वगैरह के, रोड्स के कितनी खूबसूरत। हाँ, क्योंकि रात में हम लोगों ने जो है रोड की नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, लेकिन अब हम जो है बना सकते हैं, तो वो हम ज़रूर शेयर करेंगे कि किस तरह का रास्ता है और क्या है यहाँ रासल खैमा में। लेकिन आई थिंक अब हमें घर ही चलना चाहिए डायरेक्ट, हम कुछ और नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि बच्चे तकरीबन रात के 3 बजे सोए होंगे, तो इनका भी रेस्ट करना है। हाँ,
4 बजे सोए से 2-3 घंटे हो गए सोते हुए। ये है कि फिर भी ये डिस्टर्ब करते हैं। और आप तो बिल्कुल भी नहीं सोए रात को? हाँ, मैं बिल्कुल भी सोया, मैं 2-4 दिन बगैर सोए भी गुजारा कर लेता। वैसे भी मैं रात को कौन सा सोता हूँ ये ना मेरे को पता है। मैं रात को भी जो है ना बिजी रहता हूँ अपने अपने कामों में, एडिटिंग कर रहा होता हूँ या फिर लेट नाइट ही सोता हूँ ऐसे। एनीवेज बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा। और हाँ, आज का ट्रिप वाकई बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा मैं बताऊँ कि हमने इन्होंने मुझे कहा था कि हमने जाना है, उससे पहले मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी लेकिन प्लान नहीं बन रहा था, और फिर कल इन्होंने कहा कि जाना है तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद ना कैंसिल हो गया क्योंकि मेरा ऑनलाइन प्रोग्रामिंग चल रही है, काम वगैरह। तो 3 दफ़ा मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, 3 दफ़ा जो है ना कोई काम दोबारा से ऑन करना पड़ गया मुझे। कभी कोई कॉल आ गई, कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क तो इमरजेंसी वर्क जो होता है वो आ गया, तो उस वजह से भी काफ़ी डिले होता जा रहा था। फिर सामान वगैरह कुछ भी नहीं था घर पे, जैसे ये कैंप हमारा है और ये अंगीठियाँ और सलाखें है, ये सब कुछ नहीं था। तो इसलिए भी एक पॉइंट था कि हमने कहा नहीं रहते लोग, नहीं जाते। लेकिन फिर अचानक इन्होंने कहा 9 बजे, नहीं चलो उठो निकलो। तो बस यही तैयारी थी हमारी। बल्कि एक टाइम तो ऐसा था कि हमने कैंसिल कर दिया था और मैंने हकान को होमवर्क करा दिया। इसके स्कूल का जो वीकेंड होमवर्क था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया। तो अब मेरे पास वीकेंड के लिए कुछ भी नहीं है हकान के लिए, लाइक आई एम कम्प्लीटली फ्री। फ्राइडे और सैटरडे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे अब हकान को करवाना है स्कूल के हवाले से। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट एज वेल। और फिर हम यहाँ पे आ गए और बस बाकी आपके सामने है सब कुछ। बाकी मैं कुछ आपको शॉर्ट्स वगैरह भी दिखाता रहूँगा। और बस टिप ये है कि आप जब भी आउटिंग के लिए जाएं तो अपने साथ ज़रूरी चीज़ें ज़रूर रख लीजिएगा। आपको सबको पता ही अच्छा, मैं एक और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, SOP का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आजकल कोरोना वायरस है उसका बहुत ख्याल रखिएगा। बस दैट्स इट। अच्छा, मैं आपको एक कहना चाहती हूँ बात कि ये मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग रिमोट आजकल जैसे कि हमारा जो एक सिचुएशन चल रही है कि हम लोग क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, और उस हवाले से हमारी इस करंट सिनेरियो में हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। स्पेशली मैं जैसे रिमोट वर्किंग पे हूँ, घर से बैठ के ऑफिस का काम होता है, वो ऑफिस वर्किंग आवर्स जो है वो काफ़ी ऑड होते जा रहे हैं कि मतलब क्योंकि आप जब घर पे होते हो तो यू कैन गेट अ कॉल एनी टाइम ऑफ द डे, बाजू का नाइट भी एज वेल, क्योंकि आप घर पे काम कर रहे हैं, एक्सेसिबल है नेट, आपके पास बस लैपटॉप होना चाहिए, बाकी आप कभी भी खोल लें। तो कितना भी आप कंट्रोल करें अपने स्केड्यूल को मेंटेन करने का, लेकिन नहीं हो पाता। आपने ठीक है अपना काम वाइंड अप कर लिया, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी कॉल आ गई कि ये क्या है, कोई इंक्वायरी आ गई, तो यू हैव टू आंसर, यू हैव टू रिप्लाई ऑन दैट। तो वो दोबारा पे काम करना पड़ जाता है और फिर वो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। स्पेशली कि आजकल जैसे चल रहा है ऑनलाइन लर्निंग है, उसके बाद फिर ऑनलाइन वर्क है, फिर उसके बाद अपने घर का भी काम देखना है, और जो छोटा मोटा टाइम बच जाता है तो आपने उसमें घर की ग्रॉसरी और घर के जो दूसरे काम होते हैं वो करने होते हैं, और फिर आपके पास एंटरटेनमेंट है नहीं। आप आई थिंक हार्डली कितने 6-8 महीने हो गए लॉकडाउन को, कितने टीवी सीरीज हमने देखे होंगे साथ बैठ के, कितनी दफ़ा हम लोग आउटिंग पे गए होंगे, आई थिंक गए ही नहीं है ऑलमोस्ट बिल्कुल भी। तो ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही रिलैक्सिंग है, क्योंकि नॉर्मली भी अगर जाते हैं ना तो ये होता है कि मोबाइल ऑन होता है, कहीं से कोई कॉल आ जाती है एंड देन यू हैव टू आंसर, एंड लाइक आपका माइंड ना 10 जगहों पे होता है। लेकिन आज जैसे रात को हम लोग आए तो मोबाइल बिल्कुल बैग में था मेरे, और मैं उसको हाथ भी नहीं लगाया और आई थिंक इट्स सो रिलैक्सिंग। और अभी हम जब घर जाएंगे तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मोबाइल को मैं कुछ देर तक ऑन रखूं। तो आई थिंक नेक्स्ट 4-5 आवर्स मेरा मोबाइल ऑफ ही रहेगा, ताकि मैं कोई भी काम ना करूं और आज का दिन मैं बिल्कुल रिलैक्स होके गुजारूं, क्योंकि ये जो आप एक नेचुरल हवा में आते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट पर। सो ये था हमारा आज का खूबसूरत ट्रिप, और इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट ट्रिप में और नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दिखाएंगे आपको नई नई जगहें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और ताहिर महमूद व्लॉग्स को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Akan, look, what happened? What happened, Akan? Come, sleep. I want to go to washroom.
What happened? Yeah, on the sea. Oh, you see? Okay. But they are not coming. Just be sleepy. Look here. Yeah. Oh wait. What's gonna happen? Fish. Just no hands and no feet. See? Ta-da! And that's falling off. That's awesome. Now Okay. we're going up. बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है. Now they're playing the slide. I'm in the swing. Wow, can I help you? Wait a moment. Oh, wait, you can carry me, see? Yeah. Awesome. Go. But it's moving, Daddy. How about this one? Okay, try it. It's not moving. Where? On up to up there or up? Only follow line. Okay. There's To there? and the purple road. Yes, Agi, you can play. Oh, think about it. Whoa! Whoa! Let's explore here. सो जी हम लोग मैं और हकान जो है ना मौजूद हैं यहाँ पे व्यू पॉइंट पे. जबल जेश का ये व्यू पॉइंट है. 3 साल पहले आए थे तो ये इस तरह के पहाड़ थे, बिल्कुल इसी तरह का. हम बल्कि हमसे ठीक तरह से वॉक भी नहीं कर पाते थे. लेकिन अभी बाकायदा तौर पे आप देख रहे हैं कि व्यू पॉइंट बना दिया है. ये आप देख रहे हैं टूरिस्ट, बेशुमार टूरिस्ट. अभी तो काफ़ी अर्ली है मॉर्निंग, हम जो है ना यहाँ पे हैं. इवनिंग तो बहुत ज़्यादा रश होता होगा यहाँ पे. और मैंने पूछा भी है यहाँ पे तो माशाल्लाह अभी तो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो रश थोड़ा सा शायद कम हो. लेकिन एनीवेज़ आप देख सकते हैं ये नीचे कितनी खूबसूरत वादी है. और यहाँ पे भी जो है वो घर वर नज़र आ रहे हैं आपको. और उस तरफ कॉर्निश एरिया नज़र आ रहा है और पीछे समंदर है. और उस तरफ ईरान बॉर्डर है. ईरान भी नज़र आ रहा है यहाँ से ना. तो ये है इतना खूबसूरत व्यू पॉइंट. और यहाँ पे हाइकिंग का जो मैंने हाइकिंग ट्रेल्स है, मैंने आपको एक ये दिखाया. हाइकिंग ट्रेल है, ये पहाड़ है. आपने पहाड़ के ऊपर जाना है और वहाँ से आपने जाके हाइकिंग करनी है. और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत जो है पॉइंट है. और वहाँ से आप जब फैमिलीज़ के साथ आएंगे तो मुश्किल है आपके लिए. लेकिन अगर आप अकेले आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं तो ज़रूर हाइकिंग करें. अपना ख्याल रखिएगा.